नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत कक्षा 8 का जो पेपर हुआ था, तो जिन विद्यार्थियों ने ये पेपर दिया है उन विद्यार्थियों को इस प्रश्न पत्र के प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखने चाहिए थे वो आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे और ये सीखेंगे कि वास्तव में हमें उत्तर कैसे लिखने चाहिए और अगली परीक्षाओं में हम उत्तर पुस्तिकाओं में उत्तर कैसे लिखें वो आज आप इस वीडियो में देखें और इस पेपर का संपूर्ण हल आप देख पाएंगे। तो प्रारंभ करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए एक एक अंक निर्धारित है। बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न पहला है, खगोल शास्त्र अध्ययनम कृतवान। खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम कृतवान यानी खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। तो खगोल शास्त्र का अध्ययन किसने किया? वराहमिहिरः। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। प्रश्न दूसरा, महिलाः हरदौलम पूजयन्ति। महिलाएं हरदौल को पूजती हैं। नामकरणावसरे, जन्मदिवसावसरे, विवाहावसरे और भ्रमणावसरे। तो विवाह के अवसर पर महिलाएं हरदौल को पूजती हैं। प्रश्न तीसरा, माता गुरुतरा अस्ति। माता बढ़कर है, किससे? भूमेः, भूमि से। माता भूमि से बड़ी है। प्रश्न चौथा, वसंत पंचमी नामना अपि ज्ञायते। बसंत पंचमी इस नाम से भी जानी जाती है। श्री पंचमी, श्री पंचमी के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न पांचवा, धावती इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। धावती इस पद में पुरुष है। धावती में कौन सा पुरुष है? धावती धावतः धावन्ति, ये हो जाएगा प्रथम पुरुषः। अब इन सभी पांचों प्रश्नों के उत्तरों को आपको कॉपी में किस प्रकार से लिखना चाहिए था वह आप देखें। इस प्रकार से आप पांचों प्रश्नों के उत्तरों को आपको लिखना था। इसके बाद आगे प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है। और प्रश्न छठवां है, आर्यभट्टः आसीत्। आर्यभट्ट कैसे थे? खगोल शास्त्री थे। 15 अगस्त दिनांके आयोजयामः। 15 अगस्त की दिनांक को वयम स्वतंत्रता दिवसम आयोजयामः। हम सभी 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का आयोजन करते हैं। मनसा सततम स्मरणीयम। मन से हमेशा स्मरण करना चाहिए। युधिष्ठिरस्य मातुः आसीत्। युधिष्ठिर की माता का नाम कुंती था। कर्म कारके विभक्ति भवति। कर्म कारक में विभक्ति होती है। तो कर्ता ने कर्म को, तो कर्म होता है द्वितीया विभक्ति भवति। तो 6 से 10 तक के प्रश्नों को आप इस तरह से लिखें। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक के सभी उत्तरों को आपको इस प्रकार से लिखना चाहिए। अब आगे प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 11वां, किम न मननीयम। क्या नहीं मनन करना चाहिए? निज सौख्यम न मननीयम। अपने निजी सुख का मनन नहीं करना चाहिए। राम राजा मंदिरम
कस्याः नद्याः तटे विद्यते। राम राजा मंदिर किस नदी के तट पर है? तो उत्तर में आप लिखेंगे राम राजा मंदिरम वेत्रवत्याः नद्याः तटे विद्यते। राम राजा मंदिर वेत्रवती नदी के तट पर है। चटका युगलम कुत्र वसति इसमें चिड़ियों का जोड़ा कहाँ रहता था? तो चटका युगलम निम्ब वृक्षे प्रति वसति इसमें चिड़ियों का जोड़ा नीम के वृक्ष में रहता था। प्रश्न 14वां विविधैः पुष्पैः कस्य स्वागतम भवति? विभिन्न फूलों के द्वारा किसका स्वागत होता है? विभिन्न पुष्पों से किसका स्वागत होता है? तो आप उत्तर में लिखेंगे विविधैः पुष्पैः ऋतुराजस्य स्वागतम भवति। विभिन्न पुष्पों से ऋतुराज का स्वागत होता है, ऋतुओं के राजा का स्वागत होता है। प्रश्न 15वां अहम विद्यालयं गच्छामि इति वाक्ये कः लकारः अस्ति? मैं विद्यालय जाता हूँ, इस वाक्य में कौन सा लकार है? तो आप उत्तर में लिखेंगे अहम विद्यालयं गच्छामि इति वाक्ये लट लकारः अस्ति। मैं विद्यालय जाता हूँ, इस वाक्य में लट लकार है। प्रश्न 16वां युद्धे कम जानीयात? युद्ध में किसको जानना चाहिए? युद्धे सूरम जानीयात, युद्ध में सूर को जानना चाहिए। आगे प्रश्न क्रमांक 17 से 22 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 17वां ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी का? ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी कौन है? ज्ञान की मुख्य देवी कौन है? तो आप उत्तर में लिखेंगे ज्ञानस्य अधिष्ठात्री देवी शारदा। ज्ञान की मुख्य देवी सरस्वती है। प्रश्न 18वां कः सेनानायकानां अभिवंदनम स्वीकरोति? कौन सेना नायकों के अभिवंदन को स्वीकार करता है? तो आप उत्तर में लिखें कि भारत राष्ट्रपति सेना नायकानां अभिवंदनम स्वीकरोति। भारत के राष्ट्रपति सेना नायकों के अभिवंदन को स्वीकार करता है। आगे प्रश्न 19वां भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु कः स्थापितवान्? भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में किसने स्थापित किया? तो आप उत्तर में लिखेंगे भारतस्य प्राचीन गौरवम विदेशेषु स्वामी विवेकानंदः स्थापितवान्। भारत के प्राचीन गौरव को विदेशों में स्वामी विवेकानंद ने स्थापित किया। प्रश्न क्रमांक 20 निम्नलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत। निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत शब्दों में लिखो 28, 36, 41। तो 28 को लिखेंगे अष्टाविंशति, 36 को लिखेंगे षट्त्रिंशत्, 41 को लिखेंगे एकचत्वारिंशत्। इस प्रकार से आप इन संख्याओं को संस्कृत में लिखेंगे। प्रश्न 21वां अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तरम निर्देशानुसारम लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर निर्देश के अनुसार लिखो। क्रीडामः इति पदस्य पुरुषम वचनम च लिखत। क्रीडामः इस पद का पुरुष और वचन लिखो। तो क्रीडामः इति पदस्य उत्तम पुरुषः बहुवचनम। क्रीडति क्रीडता, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथा, क्रीडत, क्रीडामि, क्रीडावः,
क्रीडामः। उत्तम पुरुष बहुवचन। पंचवटी शब्दे समासः अस्ति। पंचवटी शब्द में समास है तो 5 वटों का समूह पंच, यानी इसमें संख्या आगे है तो ये बन जाएगा आपका पंचवटी शब्दे द्विगु समासः अस्ति। पंचवटी शब्द में द्विगु समास है। ई मनोहरः इति पदस्य संधि विच्छेदम कुरुत। मनोहरः इस पद का संधि विच्छेद करो। तो मनोहरः इति पदस्य संधि विच्छेदम मनः धन हरः बराबर हो जाएगा मनोहरः। इस प्रकार से आगे प्रश्न 22वां, स्वपाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। अपनी पाठ्य पुस्तक से एक श्लोक लिखो जो इस प्रश्न पत्र में ना हो। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक से किसी भी पाठ के पद्यों में से कोई एक श्लोक लिख सकते हैं जो इस पेपर में ना आया हो। ये आवश्यक नहीं है कि आप सुभाषतानी के पाठ का ही श्लोक लिखें। तो आपने लिखा कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज एतादृशं मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। तो आप कोई भी एक श्लोक लिख सकते हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। तो यहाँ पर 23वें प्रश्न में अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। हमें ये गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न दिए गए हैं तो हम इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश से लिखेंगे। आजादेन किम नाम संगठनम कृतम। आजाद के द्वारा किस नाम का संगठन किया। तो आप उत्तर में लिखेंगे आजादेन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम संगठनम कृतम। आजाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी नाम का संगठन किया। प्रश्न दूसरा, तस्य सहायकाः के अभवन। उनके सहायक कौन हुए। तो आप लिखेंगे तस्य सहायकाः भगत सिंहः राजगुरुः बटुकेश्वरः शिवरामः सुखदेवः अभवन। उनके सहायक भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर, शिवराम और सुखदेव हुए। तीसरा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के साम संगठन आसीत। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी किसका संगठन था। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी स्वाधीनता सैनिका नाम संगठन आसीत। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी स्वाधीनता सैनिकों का संगठन था। चौथा है केसु सह शिरोमणि। उनमें कौन शिरोमणि थे। तो काकोरी साइमन कमीशन केंद्रीय असेंबली मध्य सह शिरोमणि है। काकोरी साइमन कमीशन और केंद्रीय असेंबली के बीच में वह शिरोमणि थे। सैनिकानाम इत्यस्य विभक्तिम लिखत। सैनिकानाम इसका विभक्ति लिखो। तो सैनिकानाम इत्यस्य षष्ठी विभक्ति। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को इस प्रकार से नोट कर लेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं दूसरे से यहाँ पर इस पेज में 5वें तक दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 24वां, अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर
प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौने च कलहो नास्ति जागृते भयम। दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, दरिद्रता कहाँ नहीं रहती। तो दारिद्र्यम उद्योगे नास्ति, दरिद्रता उद्योग करने पर नहीं होती, प्रयास करने से नहीं होती। जब तो किम नास्ति, जब करने पर क्या नहीं रहता। जब तो पातकम नास्ति, जब करने से पाप नहीं रहता है। गा भयम कदा नास्ति, भय कब नहीं रहता है। तो भयम जागृते नास्ति, भय जागते रहने पर नहीं रहता है। कलहो कुत्र नास्ति, झगड़ा लड़ाई झगड़ा कहाँ नहीं रहता। कलहो मौने नास्ति, यानी कलह मौन रहने पर नहीं रहता है। भयम इत्यस्मिन् पदे किम वचनम, भयम इस पद में कौन सा वचन है। तो आप बताएंगे भयम इत्यस्मिन् पदे एक वचनम, भयम इस पद में एक वचन है। प्रश्न क्रमांक 25वां, अधोलिखित पदैः पत्रम पूरयत, नीचे लिखे पद के द्वारा पत्र पूर्ण करो। स्वीकुर्वन्तु कार्यम ऋत्वी अस्ति सेवायाम। हमें 5 शब्द दिए गए हैं और इन खाली स्थानों में हमें इन शब्दों के द्वारा पत्र को पूर्ण करना है। तो आप किस प्रकार से करेंगे, आप देखें। सबसे पहले सेवायाम, श्रीमान प्रधानाध्यापकः महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय नीमच नगरम महोदय, सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है यत् कि मम गृहे, मेरे घर में आवश्यकम कार्यम आगतम, आवश्यक कार्य आ गया है। अस्मात् कारणात्, इस कारण से अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः माम द्विदिवसीयम अवकाशम स्वीकुर्वन्तु, मुझे 2 दिन का अवकाश स्वीकार करो। दिनांका 10/10/2024 भवतः शिष्या, आपकी शिष्या ऋत्वी, 8वीं कक्षा। इस प्रकार से आप इस पत्र को दिए गए शब्दों के द्वारा पूर्ण कर लेंगे, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। और अंत में 26वां प्रश्न, अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये 5 वाक्येषु निबंधम लिखत, नीचे लिखे एक विषय में 5 वाक्य निबंध के लिखो। 5 वाक्येषु, 5 वाक्यों में निबंध लिखना है। धेनुः विद्यालयम उद्यानम और पुस्तकम। तो आपने तीसरे नंबर में उद्यानम, उद्यानम अत्यंतम रमणीयम भवति, उद्यान अत्यंत रमणीय होता है। जनाः उद्याने भ्रमणार्थम गच्छन्ति, लोग बगीचे में घूमने के लिए जाते हैं। बालकाः उद्याने क्रीडन्ति, बालक बगीचे में खेलते हैं। उद्याने तडागः अपि अस्ति, और बगीचे में एक तालाब भी है। उद्याने वृक्षाः रोहन्ति, बगीचे में वृक्ष होते हैं। इस प्रकार से आप इन 5 पॉइंटों को निबंध के रूप में लिखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।